हेलो गाइस, हम लोग आ चुके हैं सर्कल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। चलिए देखते हैं इसी के साथ पहला क्वेश्चन। इन द गिवन फिगर अ सर्कल इंस्क्राइब्ड इन अ ट्राइंगल ABC टचेज द साइड AB, BC एंड AC एट पॉइंट D, E एंड F रिस्पेक्टिवली। एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल के अंदर सर्कल बना देना है। सर्कल AB साइड को D पॉइंट पे छू रहा है और AC साइड को F पॉइंट पे छू रहा है और BC साइड को E पॉइंट पे छू रहा है। इसमें आपको AB 12 दिया हुआ है, BC 8 दिया हुआ है और AC 10 दिया हुआ है। तो हम लोग को कैलकुलेट करना है, AD पता करना है, B और CF पता करना है। ठीक, तो हम लोग बोल सकते हैं ये और ये बराबर होगा। क्यों? क्योंकि जो टेंजेंट का लेंथ होता है एक्सटीरियर पॉइंट से वो बराबर होता है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे BD बराबर BE। ठीक, इसको x मान लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे ये x हो जाएगा, ये भी कैसे हो जाएगा, x हो जाएगा। चलिए ये और ये भी बराबर होगा EC और FC, EC और FC, इसको हम लोग y मान लेते हैं। तो ये भी y तो ये भी y। चलिए, और ये दोनों भी बराबर होगा तो इधर z तो इधर भी z। इसको भी लिख दीजिए AD बराबर AF बराबर z। इसके लिए लिख दीजिए एक बार में लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट आर इक्वल। ठीक, अब हम लोग सबका इक्वेशन लिख लेते हैं। x प्लस जेड बराबर 12 हो जाएगा, x प्लस जेड बराबर 12। अगला x प्लस वाई कैसी हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। अगला y प्लस जेड कैसी हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग कैसे करेंगे, z का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक, z कितना आ जाएगा, हम x को उधर भेजेंगे तो 12 माइनस x हो जाएगा। और सही यहाँ पे हम लोग y का वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पे कैसी हो जाएगा 8 माइनस x हो जाएगा। क्यों? क्योंकि x उधर यहाँ पे प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ से z का वैल्यू उठा के इधर रख दीजिए ई वाला, और y का वैल्यू उठा के इधर रख दीजिए ये वाला। ठीक, तो चलिए y का वैल्यू क्या चीज़ था मेरा, y का वैल्यू मेरा 8 माइनस एक्स प्लस z का मेरा वैल्यू क्या चाहिए 12 माइनस एक्स। ऐसा मैंने क्यों किया, ऐसा इसीलिए किया क्योंकि दोनों तरफ x होगा तभी ना क्वेश्चन बनेगा। अब उठाने का तो हम कुछ भी जाके रख सकते थे। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है कि ऐसा मतलब रखना है, सेम सेम हो जाना चाहिए। कुछ भी हो के यहाँ सेम सेम हो जाना चाहिए। सेम सेम हो जाएगा, बन जाएगा। यहाँ पे क्या चीज़ हो जाएगा 20 माइनस 2x हो जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा, उधर चल जाएगा तो क्या चीज़ हो जाएगा आपका 10 प्लस 2x हो जाएगा। ठीक, इसको इधर बुला लीजिए तो 20 में से 10, यहाँ पे 2x बराबर क्या चीज़ हो जाएगा यहाँ पे 10 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे x कितना होगा, x आपका हो जाएगा 10/2, कटेगा तो 5 आ जाएगा आपका x। ठीक, हम लोग का b क्या चीज़ था, x से था तो हम लोग b फाइंड कर लिए। ठीक, यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग कि b हम लोग क्या चीज़ हो जाएगा, b हम लोग का 5 सेंटीमीटर आ गया। अब हम लोग को क्या चीज़ फाइंड करना था, AD फाइंड करना था। ठीक, और क्या चीज़ फाइंड करना था, CF फाइंड करना था। तो AD मेरा कितना हो जाएगा, AD मेरा Z है, Z वाला देखिए। चलिए यही वाला लेते हैं। यहाँ पे क्या चीज़ x प्लस जेड, ये क्या चीज़ हो जाएगा 12 है तो x मेरा क्या चीज़ आ गया 5, तो Z मेरा क्या चीज़ हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक, तो Z बराबर क्या चीज़ हो गया आपका 7। Z क्या चाहिए आपका AD, तो यहाँ लिख दीजिए AD। तो AD मिल गया मेरा 7 सेंटीमीटर। अगला हम लोग क्या चीज़ खोजना है, FC खोजना है। तो FC मेरा क्या चीज़ है, FC y में आ रहा है तो y वाला कोई लीजिए x प्लस वाई बराबर 8। x मेरा क्या चाहिए 5, तो यहाँ पे 5 रख दीजिए, y यहाँ पे 8, y मेरा क्या चीज़ हो जाएगा 8 माइनस 5 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख दीजिए इसको FC। यहाँ पे बेसिकली यही बात समझना है कि आपको कुछ भी करके यहाँ पे इसको सेम कर देना है, सेम वाला रखना है। अगर हम उठा के दूसरा चीज़ डाल देते हैं और मतलब कि पूरा जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप y डाल दीजिए, यहाँ पे अगर आप y डाल देते हैं तो यहाँ पे yz फ्री हो जाता है, कोई फ़ायदा नहीं होता। ठीक है, तो y डाले तो एक और y, मतलब कुछ भी करके 2 y लेते आइए या 2 z लेते आइए तो फिर बनना आसान हो जाएगा। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P टेंजेंट PA एंड PB आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर O। एक सेंटर O का सर्कल है, उस पर PA और PB आपका टेंजेंट है। इफ CD इज द टेंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट E, एक CD टेंजेंट है पॉइंट E पे, एंड PA बराबर आपका 14 दिया हुआ है। तो आपको पेरीमीटर पता करना है ट्रायंगल PCD का, PCD ये वाला। तो हम लोग को पता है कि PA और PB बराबर होगा। ठीक, तो अभी हम जस्ट बताएं, आप लोग कमेंट कीजिए कि क्यों बराबर होगा। तो PA और PB क्या चीज़ हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। ठीक, अच्छा E और E भी बराबर होगा क्योंकि E भी तो एक टेंजेंट ही ना है, यहाँ से यहाँ देखिए है कि नहीं, यहाँ से यहाँ टेंजेंट, तो ये दोनों भी बराबर हो जाएगा। तो यहाँ CA और CE भी बराबर होगा। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे CA बराबर CE। ठीक, और सही करके ED और DB भी बराबर होगा, ED बराबर DB। यहाँ पे कारण लिख दीजिए अपना, टेंजेंट
फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट आर इक्वल। ठीक, समझ गए। अगला अब हम लोग क्या चीज करना है, ट्रायंगल पी सी डी। तो लिखिए पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी सी डी। अच्छा, पेरीमीटर निकालने में क्या चीज करना होगा, पी सी प्लस सी डी प्लस पी डी। तो लिखिए पी सी प्लस सी डी प्लस पी डी। पेरीमीटर मतलब क्या चीज होता है, इसका बाउंड्री का लेंथ, कितना लेंथ का बाउंड्री है सब लिख देता है। पी सी वैसे ही छोड़ दीजिए। अब सी डी को आप कैसे लिख सकते हैं, सी डी को हम लोग लिख सकते हैं सी प्लस ई डी, सी ई प्लस ई डी। ठीक, अब पी डी को वैसे ही लिख दीजिए पी डी। अच्छा, आप सी को कैसे लिख सकते हैं, सी ए लिख सकते हैं, सी और सी ए बराबर है, यहाँ पे सी ए लिख देते हैं। चलिए ई डी को आप क्या लिख सकते हैं, बी डी, क्योंकि ये दोनों भी आपका बराबर है, यहाँ पे लिख दीजिए बी डी, यहाँ पे पी डी। अच्छा, पी सी प्लस सी ए क्या चीज़ होगा, पी ए हो जाएगा, पी सी प्लस सी ए आपका क्या चीज़ हो जाएगा, पूरा पी ए बनाएगा, तो यहाँ पे पी ए लिख दीजिए। ठीक, अगला बी डी प्लस पी डी, बी डी प्लस पी डी, तो क्या चीज़ हो जाएगा, पी बी। हमको पता है दोनों मेरा 14 है, यहाँ पे क्या चीज़ हो जाएगा 14 प्लस 14, 14 प्लस 14 क्या चीज़ हो जाएगा 28 सेंटीमीटर आएगा आंसर।